जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आपने एक नहीं अनेक बार श्री बिहारी जी के चमत्कारों का श्रवण किया होगा कि बिहारी जी ने किस किस प्रकार से भक्तों के ऊपर कैसी कृपा की है। लेकिन आज मैं आपको बिहारी जी का कोई चमत्कार नहीं, उनका साक्षात अनुग्रह श्रवण कराऊंगा कि बिहारी जी ने एक भक्त पर कैसा अनुग्रह किया। लगभग 45 साल पुरानी ये बात, ब्रज में यमुना के किनारे एक साधु रहते थे और श्री बिहारी जी का नित्य दर्शन करते थे। उस समय मंदिर में इतना रस भी नहीं हुआ करता था, तो बिहारी जी का रोज दर्शन करते थे। एक दिन जब उन साधु के हृदय में ये भाव जागा कि बिहारी जी के लिए भक्त आकर ऐसी दिव्य सेवाओं को किया करते हैं, मैं भी श्री ठाकुर जी के लिए कुछ करूं, तो उन्होंने अपनी कुटिया में चावल की खीर बनाई और खीर बनाकर श्री बिहारी जी का भोग लगाने के लिए मंदिर लेकर आए। और जब वो भोग लेकर आए और पुजारी जी को दिया, तो पुजारी जी ने देखा कि ये तो खीर है। तो हमारे मंदिर में श्री ठाकुर जी का जो भोग लगता है, बाजार से यदि कोई भी चीज़ आएगी, यदि वो कच्ची प्रसादी में हुई, जैसे रोटी हो गई, चावल हो गए, दाल हो गई, इन सब का भोग बाहर का नहीं लगता, खीर का भोग बाहर का नहीं लगता। तो पुजारी जी ने कह दिया कि बाबा ये तू कहाँ बना लाए हो, या को भोग तो बिहारी जी को लगेगा नहीं। जब साधु ने सुना कि इतने भाव से मैं लायो और बिहारी जी आप यह पाओगे नहीं, अब कहा करूं। लेकिन महाराज पूर्ण श्रद्धा बिहारी जी के प्रति थी, तो कहा कि गोसाई जी कोई बात नहीं, श्री ठाकुर जी नहीं खाएंगे तो उनकी मर्जी, लेकिन आप या को भोग जरूर लगाओ, क्योंकि मैंने तो सुन रखी है गोपाल खाए सो ब्रजवासी खाएं और ब्रजवासी खाएं सो गोविंद खाए। आपने यदि प्रसाद पा लियो तो मैं यही मानूंगा कि बिहारी जी ने पा लियो। बिहारी जी को तो भोग लग नहीं सके, लेकिन आप तो या को भोग लगाइयो। तो गोसाई जी ने कही कि बाबा अभी हम सेवा में हैं तो यह पाएंगे नहीं, लेकिन तू इतने भाव से दे रहा है तो या को भोग बाद में लगावेंगे। तो महाराज वह बाबा ने वो मटकी जब खीर भरी भई वो गोसाई जी को दे दी। गोसाई जी ने वो एक तरफ रख दी और बिहारी जी की अन्य सेवन में लग गए। और जब वो अन्य सेवा पूर्ण भई, वो अन्य सेवा जब पूर्ण भई, बिहारी जी की आरती भई, तो ये भूल ही गए कि बाबा वो खीर की हड़िया लेके आए हो, सो बाहर रखी होगी, मुँह लेके जानी है, सब बातन ने भूल गए। और महाराज बिहारी जी की आरती कर मंदिर को बंद कर और महाराज अपने घर की ओर आ गए। कोई याद नहीं उन्हें कि कोई मोई खीर भी साधु दे के गए हो। और अगले दिन जब गोसाई जी दर्शन खोलवे के लिए महाराज मंदिर में आए और जब श्री गर्भगृह में प्रवेश किया है, तो कहा देखो जो मटकी गोसाई जी को खावे को साधु ने दी और गोसाई जी ने एक तरफ रख दी, वही मटकी श्री बांके बिहारी जी जहां शयन करते हैं उन्हीं की शयन की सैया के एक और रखी हुई है। और मटकी भी वही रखी है जो साधु ने दी, लेकिन वह मटकी में महाराज एक बूंद भी चावल बचो नहीं है, एक बूंद भी चावल बचो नहीं। श्री ठाकुर जी सारी खीर अकेले ही चट्ट कर गए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ी वहां में से। आप विचार करो, जाको भोग भी नहीं लगाया जा सके क्योंकि कच्चो है, वहाँ को भोग लगे नहीं हमारी मंदिर में, फिर भी श्री बिहारी जी ने भक्त के ऊपर कैसो अनुग्रह कर डालो। जो महाराज साधु भाव से बना कर लायो, साधु को सब प्रसाद श्री ठाकुर जी ने स्वयं ग्रहण कियो। और मैं एक बात जरूर ये बात कहना चाहूँगा बंधुओं, भाव से बढ़कर इस जग में कुछ और नहीं है। श्री बिहारी जी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। हम लोग तो कई बार ये चीज़ें देख भी लेते हैं, लेकिन बिहारी जी तो केवल और केवल भाव देखते हैं। श्री बिहारी जी कहते भी हैं कि भाव बिन वो कुछ भी देवें तो मैं कभी लेता नहीं,
आप चाहे कितने 56 भोग भी करा लो, लेकिन आपके हृदय में भाव नहीं है तो मेरे बिहारी जी वो 56 भोग भी नहीं पावे हैं। भाव बिन वो कुछ भी देवें, मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दें तो वो मुझे स्वीकार है। श्री बिहारी जी कहते हैं कि भैया अगर आपने फूल बंगले भी बनाए और भाव नहीं मेरे लिए, तो मैं उस फूल बंगले को भी स्वीकार नहीं करता। बाहरी आवरण में तो दिखेगा कि बिहारी जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यदि भाव से मुझे एक फूल भी दिया जाए तो मैं उस फूल को छोड़ता भी नहीं हूं। ये बिहारी जी की दयालुता है महाराज। श्री ठाकुर जी ऐसे अनुग्रह करते हैं अपने भक्त को ऊपर। ये प्रत्यक्ष जो लीला मैंने आपको सुनाई है, ये प्रत्यक्ष लीला मैंने अपने पिताजी के श्रीमुख से श्रवण किया था। इसका लगभग 45 वर्ष पुरानी ये घटना है, जिसमें स्वयं ठाकुर जी ने साधु के उस खीर का भोग लगाया, जो हमारे यहाँ निषेध है। हमारे यहाँ बाहर से आई हुई वस्तुओं का कच्चे में भोग नहीं लगता। हाँ, अगर पकी हुई चीज होगी, पराठे होंगे तो भोग लग भी सकता है, लेकिन कच्ची चीज का भोग नहीं लगता। लेकिन श्री बिहारी जी ने उस कच्चे का भोग भी लगाया, क्योंकि साधु ने जो कह दिया, ब्रजवासी खाएं सो गोविंद खाए, और गोविंद खाए सो ब्रजवासी खाएं। बोले महाराज यदि आप भी पाओगे तो बिहारी जी नहीं पायो है। तो बिहारी जी ने कही कि आयो जब मेरे लिए है तो यह और कोई कैसे पावेगा। तो स्वयं श्री बिहारी जी ने वह को भोग लगायो। आप सबको ये कथा कैसी लगी, कैसो श्री बिहारी जी को स्वभाव लगो, आप जरूर कमेंट के माध्यम से मुझसे कहियो, मैं उनको श्रवण करूँगा। और हो सके तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करियो। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे श्री राधे।